हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट और गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है, कौन से लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस में क्या मूवमेंट आ सकते हैं। देखो, पिछले वीक में गोल्ड ने 2420-30 डॉलर से नीचे सस्टेन किया है और पिछले वीक में 2483 डॉलर का ऑल टाइम हाई बना किया है। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करते हैं तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। देखो, पिछले वीक में अच्छा खासा गोल्ड में 50-60 डॉलर का वन साइड करेक्शन मिला है, बिना कोई न्यूज़, बिना कोई अपडेट के। गोल्ड मार्केट में 50-60 डॉलर का मूवमेंट नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया गया है। और अगर इस वीक में गोल्ड प्राइस 2350 डॉलर के नीचे सस्टेन होती है तो आपको गोल्ड आराम से 2200 और 2250 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की तरफ रिवर्स होती है तो 2450 डॉलर को तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन होती है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2500 डॉलर के ऊपर। तो इसलिए केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। और चलते हैं चार्ट पे, अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं गोल्ड प्राइस में। तो ये गोल्ड का चार्ट है और पिछले वीक में गोल्ड ने 2421 डॉलर के पास में क्लोजिंग दी है और 2483 डॉलर के पास में ऑल टाइम हाई बना के है। उसके बाद में देखो सीधा करेक्शन है और ये करेक्शन एक तो दो वजह से आ सकता है। एक तो जो नीचे से बाय ले रखी थी 2100 2200, मतलब ये 300-400 डॉलर का जो गैप था ना, इसके अंदर से जिसने बाय ली थी वो प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ से करेक्शन हो गया। दूसरी बात, अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग पीक पे बेचना पसंद करते हैं, चाहे थोड़े दिन उनको पेशेंस के साथ बैठना पड़ जाए। क्योंकि जो फ्राइडे था या पिछले वीक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं थे, उसके बाद में गोल्ड प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिखाया है। तो इन चीज़ों का मार्केट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और सेल में बैठ गए, तभी तो इतना करेक्शन आया। न्यूज़ कोई पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है तो उससे मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। कोई वार वगैरह और कुछ रहता है तो उसमें भी 10 से 50 पॉइंटों का करेक्शन रहता है। ये देखो, कम से कम 60-70 डॉलर के पास में करेक्शन दिखाया है। इस वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर गोल्ड प्राइस 2360 डॉलर के नीचे आती है, इसके नीचे सस्टेन होती है, तो आपको अंडर 2200-2290 के पास में भी ट्रेड करती हुई नजर आएगी गोल्ड की प्राइस। और यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है और जो ऑल टाइम आया था 2482 इसको तोड़ती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2500 डॉलर से भी ऊपर। इसलिए केयरफुल होके ट्रेडिंग कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए गोल्ड को, तो ये 1 वीक का चार्ट है और 1 वीक में देखो क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल। इससे ये सीनरी हो सकता है कि गोल्ड प्राइस यहाँ से करेक्शन मिला नहीं, ये देखो यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन लेके यहाँ से और भी ऊपर गोल्ड प्राइस जा सकती है 2500-2600 डॉलर के पास में भी आने वाले वीकों में। और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर ये टूटता है, यहाँ पे जैसे करेक्शन मिलता है ये टूटता है, तो आराम से आपको 2200 वाली रेंज बताया था, वहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। देखो, मंडे की बात करें तो मंडे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे के दिन भी ज़्यादा खास डेटा नहीं है।
और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है, रेड इम्पैक्ट। इससे मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। 12:45 में यूरो यूएसडी में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग यूरो यूएसडी में आएंगे। और 1 बजे वही यूरो यूएसडी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई के नंबर आएंगे। फिर 2 बजे जीबीपी में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे। और 7:15 पर कैट जो करेंसी पेयर है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी और स्टेटमेंट आएंगे। और उसी टाइम पे यूएसडी में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई के नंबर आएंगे। 8 बजे कैड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है। तो ये वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन बिल्कुल हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। 10-50 पॉइंटों का मूवमेंट रह सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को 6 बजे शाम को एडवांस जीडीपी के नंबर आएंगे यूएसडी में। इससे गोल्ड में 10-20 पॉइंटों का उतार चढ़ाव जरूरत है। और उसी टाइम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन शाम को 6 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे। और ज़्यादा कुछ मूवमेंट वाला सिनेरियो है नहीं। देखो, ज़्यादा कोई इम्पेक्ट तो पड़ेगा नहीं मार्केट में। मार्केट थोड़े ही जोन में कंसोलिडेट रहेगी। और जैसे कोई वार वगैरह और कोई बात होती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे। आप चैनल पे नए हो तो टेलीग्राम को, ट्विटर को, दोनों को ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्केट एक डेटा के आधार पर चलता है। और याद रखना, डेटा है ना, तब आपको कुछ ही नहीं करना है, मतलब ट्रेडिंग नहीं करना है। डेटा हाई इम्पैक्ट वाले डेटा रहते हैं ना, उस वक्त ट्रेडिंग नहीं करना। और बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।